गुरुग्राम में बरसात के बाद जाम का स्थिति है। गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा है। बरसात से सड़कों पर भरा पानी भरने से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। सड़कें पानी से लबालब हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुरुग्राम में बरसात के बाद जाम की स्थिति है। गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा है। बरसात से सड़कों पर भरा पानी भरने से ट्रैफिक पर असर और सड़कें पानी से लबालब हुई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों ओर जलभराव की स्थिति है और गुरुग्राम में बरसात के बाद जाम की स्थिति है। सभी जगह जलभराव की स्थिति है और किस तरीके से इस बारिश से सड़कों पर भरा पानी और पानी भरने से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। सड़कें पानी से लबालब हुई है और खासकर गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है और खास करके गुरुग्राम में बरसात के बाद जाम की स्थिति है। गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा है और बरसात से सड़कों पर भरा है पानी। ये चार तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से गुरुग्राम में भारी बरसात और लबालब हुई सड़कें और सड़कों पर लंबा जाम लगा है और नोएडा में भी बरसात का दौर जारी है और आप देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर पर डबल अटैक और गुरुग्राम में बरसात के बाद जाम की स्थिति है। गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा है और बारिश से सड़कों पर भरा है पानी भरने से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। सड़कें पानी से लबालब हुई। गुरुग्राम में सुबह से ही रुक रुक कर आ रही बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है और इस वक्त भी तेज बारिश आ रही है। मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के राजीव चौक पर और जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि आज दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश आ सकती है और हरियाणा के कुछ जिलों में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया था। और इस वक्त एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि बारिश के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है जल भराव की और जाम की, अमूमन तौर पर गुरुग्राम में इस तरह की तस्वीर बारिश के बाद देखी जाती है। और फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक जो सर्विस लाइन है राजीव चौक की, यहाँ धीरे धीरे अब बारिश के साथ पानी भरना शुरू हो गया है और गाड़ियां इसमें से निकलकर चल रही हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब यदि बारिश इसी तरह से आती रही तो आने वाले कुछ घंटों में गुरुग्राम की तस्वीर सड़कों की और शहर की अलग ही नजर आएगी, या यूं कहें कि सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने भी कुछ इलाकों में जहां जलभराव के पॉइंट सुनिश्चित किए थे वहां पंप की संख्या बढ़ाई है। उन अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है जिनको इस बात के लिए जिम्मेदारी दी गई थी कि जलभराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। फिलहाल अब आप देखेंगे कि हाईवे पर भी जो गुरुग्राम एक्सप्रेस वे है, सोना एक्सप्रेस वे है, उस पर भी धीरे धीरे अब पानी भरने शुरू हो गया है और यही कारण है कि अब यदि बारिश इसी तरह से आती रही तो कुछ घंटों के बाद शहर की सूरत बदली नजर आएगी। और आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे गुरुग्राम में जाम के हालात बने हुए हैं। गुरुग्राम में बारिश के बाद जहां अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है तो दूसरी तरफ हाईवे के ऊपर भी जो वाहन है उनकी रफ्तार थम गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली जयपुर हाईवे पर जो दिल्ली से जयपुर की तरफ वाहन जा रहे हैं वो किस तरह से रैंक कर चल रहे हैं और उसका मुख्य कारण यही है कि बारिश के बाद जो सड़क के ऊपर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद सभी वाहनों की रफ्तार जो थमती हुई नजर आई। फिलहाल एक लंबा जाम गुरुग्राम के जो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर लगा हुआ है। इस हाईवे को देखा जाए तो अमूमन तौर पर इस तरह से लगातार हर बार की जिस तरह से बारिश के बाद ही पूरी सड़क पर पानी भर जाता है और उसी बीच आज भी जब बारिश आ रही है तो अलग अलग जगहों पर जलभराव हुआ और यही कारण है कि प्रशासन इस सड़क पर पानी निकासी के लाख दावे करता है कि इस बार बारिश में पानी नहीं भरेगा। पंप की संख्या बढ़ाई गई, अस्थायी तौर पर एक ऐसी जगह बनाई गई जहां उस पानी को भरा जा सके। लेकिन फिलहाल जिस तरह की तस्वीर है उन तमाम सवालों पर
ये विराम लगाती है कि जो प्रशासन दावे करता है, ये कहता है कि किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी, जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन हर बारिश के बाद जो तस्वीर आती है वो शायद प्रशासन के उन दावों पर तमाचा मारती हुई नजर आती है